नमस्कार, सुप्रतीक ट्रस्ट द्वारा पेश है प्यार के पंछी कहानी सीरीज। और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज समीर, हाजिर हूं कहानी के 60वें भाग के साथ। टोक्यो घूमने के बाद निशा और प्रतीक टोक्यो से 60 किलोमीटर दूर योकोहामा शहर, योकोहामा सी पैराडाइज घूमने जा रहे हैं। योकोहामा एक बंदरगाह है और जापान का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला महत्वपूर्ण शहर है। योकोहामा सी पैराडाइज समुद्र के किनारे एक मनोरंजन पार्क है जो पूरे दिन खुला रहता है। इसमें एक मछली घर, शॉपिंग मॉल, होटल और समुद्री मनोरंजन सवारी है। ये पार्क 1993 में जनता के लिए खोला गया था। निशा और प्रतीक ने सबसे पहले टिकट खरीदी और एक्वा संग्रहालय पहुंचे। यह पिरामिड के आकार की एक इमारत है जिसमें 1, 3 और चौथी मंजिल पर एक्वेरियम है और 5वीं मंजिल पर एक्वा थिएटर है। एक्वेरियम विभिन्न रंगीन जानवरों से, रंगीन मछलियों और आकर्षक समुद्री जीवों से भरी हुई है। एक्वा म्यूजियम जापान के सबसे बड़े एक्वेरियम में से एक है जिसमें लगभग 700 प्रजातियां हैं। 10 मीटर लैब 01 की शुरुआत में समुद्र में जीवन से भरपूर कोरल रीफ के माहौल में उनका स्वागत किया। उन्होंने येलो टैंग और फॉल्स क्लाउन, एनीमोनो फिश, स्पॉटेड गार्डन ईल आदि को देखा और समुद्र के पानी के नीचे की जीवन को महसूस किया और जाना। सभी जीवों की पूर्वजों की शुरुआत समुद्र से हुई थी। लैब 03 इसे कहा गया है एनिमल दैट इवॉल्व्ड इन द सी, यानी ऐसे जानवर जो समुद्र में विकसित हुए। इस लैब की खासियत ये है कि यहाँ समुद्र में विकसित हुए जीवों को दिखाया जाता है। निशा और प्रतीक तब हैरान रह गए जब उन्होंने पिनीपेट्स की 3 प्रजातियां देखी। ये ऐसे जानवर हैं जो कभी जमीन पर रहते थे लेकिन फिर इन्होंने समुद्र में रहना चुन लिया। सील्स के अलावा उन्होंने अखोत्सक सागर में रहने वाले कई अलग रंग बिरंगे और अलग अलग आकार के जानवरों को देखा। आर्कटिक और अंटार्कटिक समुद्रों में ऊंचे ऊंचे हिमखंड और ठंडी बर्फ की दुनिया फैली हुई है। हालांकि ये माना जाता है कि यहाँ इस पर्यावरण में जीवित प्राणियों के लिए रहना मुश्किल है, लेकिन ये गर्म समुद्र की तुलना में पोषक तत्वों से भरपूर समुद्री क्षेत्र है। लैब 04 में उन्होंने बर्फीले समुद्र में रहने वाले जानवरों को देखा जो कितनी ठंड में इस समुद्री स्थान पर रहते हैं। लैब 05 में हार्ड लाइफ इन वेस्ट एक्सपेंसेस ऑफ सी और स्पार्कलिंग फिश, निशा और प्रतीक ने छोटी छोटी मछलियों को देखा जो एक साथ आती हैं और खुद को बचाने के लिए अलग अलग आकार लेती हैं, और मध्यम आकार की मछलियाँ जो इन छोटे मछलियों को खाने की कोशिश करती हैं, और शार्क जैसी बड़ी मछलियाँ जो सभी मछलियों से सबसे ऊपर हैं। लैब 06 में ये समुद्र और सूरज की और लौटती जिंदगी है। ये फ्लोर हक्केजिमा के आसपास के समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न समुद्री पर्यावरणों को दर्शाती है, जैसे ज्वारीय तट, ईलग्रास के मैदान, समुद्री शैवाल के क्षेत्र और चट्टानी समुद्री तट के टोक्यो बे और सागामी बे के विभिन्न समुद्री क्षेत्रों और वहां रहने वाले ऐसे अनोखे जीवों को प्रदर्शित करता है जो हर समुद्री क्षेत्र के अनुसार खुद को ढाल चुके हैं। लैब 07 डीप सी एक्वेरियम, मिस्ट्री ऑफ द अंडर वाटर डेल, टोक्यो खाड़ी और सागामी खाड़ी के गहरे पानी में रहने वाले दुर्बल जीव प्रदर्शित किए गए हैं। साथ ही यहाँ पर कैद की गई मिस्सी कुरीना शार्क और लव शार्क के नमूनों को भी प्रदर्शित किया जाता है। शार्क महासागरों के जाने माने राजा हैं जो दुनिया भर के महासागरों की यात्रा करते हैं और यहाँ तक कि टोक्यो की खाड़ी में भी रहते हैं। लैब 08 में आप राजा शार्क के दुनिया के 5 इंद्रियों के माध्यम से वास्तव में शार्क के रहने के वातावरण को देख और समझ सकते हैं। अंत में प्रतीक और निशा बहुप्रतिष्ठित एक्वा स्टेडियम में आए। एक्वा स्टेडियम समुद्री जानवरों की विशेषता और लोकप्रिय शो के लिए जाना जाता है। उत्साह से भरा एक मनोरंजन शो जहां आप पेंगुइन के मजेदार शो और पेंगुइन की गतिशील कलाबाजी का आनंद ले सकते हैं। प्रदर्शनी में बॉटल नोज डॉल्फिन, पैसिफिक व्हाइट साइड डॉल्फिन, व्हेल वॉलरस आदि शामिल थे।
प्रतीक और निशा ये देखकर रोमांचित थे कि कैसे इन बुद्धिमान डॉल्फिन ने अपनी कलाबाजियों से दर्शकों का दिल जीत लिया था। डॉल्फिन सिर्फ एक प्रदर्शन करने वाली नहीं है, इसकी कलाबाजियां पानी में एक सुंदरी की तरह महसूस होती है जिसे हर कोई देखना पसंद करता है। इसके बाद वे डॉल्फिन फैंटेसी नामक एक अलग इमारत में गए। इसमें एक सुरंग है। इस सुरंग में दर्शक जाते हैं जहां पर डॉल्फिन, स्टिंगरे और साथ ही उनके आसपास तैरती अन्य मछलियों को भी देख सकते हैं। फ्यूराई लैगून एक अलग एक्वेरियम कॉम्प्लेक्स है जहां पर्यटक इन जानवरों से सीधे देख सकते हैं और छू सकते हैं। जो लोग जानवरों को ज़्यादा पसंद करते हैं और उन्हें खाना खिलाना चाहते हैं, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तस्वीरें ले सकते हैं, पर साथ ही आपको यहाँ पर अधिक टिकट मूल्य चुकाना पड़ता है। इसके बाद वे उमामी फार्म गए। वहाँ मछली और समुद्री शैवाल के बारे में जानकारी दी जाती है। मछली पकड़ना और पकड़ी गई मछली का उपयोग करके भोजन बनाना सिखाया जाता है। सबसे पहले उन्होंने कुछ समय मछली पकड़ने में व्यतीत किया। उसके बाद उन मछलियों को ग्रिल करने के लिए उमामी किचन में दे दिया गया। डीप फ्राई होने के बाद हॉर्स मैकेरेल या जापानी में अजी फ्राई नाम की एक पारंपरिक व्यंजन इन मछलियों से बनाई जाती है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरी थी। उन्होंने कानागावा प्रांत के शोनान गोल्ड से बने एक मूल सॉस के साथ बर्गर और चावल के साथ तली हुई फिश भी मंगवाई। शाम को वे गए सर्फ रोलर कोस्टर लेवाइथन पर। ये एक स्टील रोलर कोस्टर है जो समुद्र के ऊपर 85 मीटर तक फैला हुआ है। एक कहानी के अनुसार समुद्र में एक विशाल समुद्री राक्षस लेवाइथन एक भयंकर लहर के साथ प्रकट हुआ था। ये राइड उसी कहानी पर आधारित है। इस कहानी में जो वाहन है उसे ब्लेड कहा जाता है। यह एक ऐसा काल्पनिक हथियार है जो उस राक्षस लेवाइथन से लड़ने के लिए बनाया गया है। इस पर सवारी करने का मतलब है उस राक्षस से लड़ने के लिए तैयार होना। ब्लेड वाहन की अचानक गिरती हुई गति और उसका मुंह जैसे खुद को राक्षस के हमले से बचाने की कोशिश कर रहा हो, और फिर एक मोड़ पर अचानक लेवाइथन शक्तिशाली रूप से हमला करता है। इसी तरह ये रोमांचक रोलर कोस्टर राइड खत्म होती है। योकोहामा सिर्फ समुद्री जीवों का स्वर्ग नहीं है, यह एक अम्यूजमेंट पार्क भी है जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देता है। यहाँ के रोलर कोस्टर रोमांच से भरे होते हैं। इसके बाद वे चढ़ते हैं सी पैराडाइज टावर पर, जो एक ऊंचा टावर है और योकोहामा शहर और उसके आसपास का पैनोरामिक व्यू देता है। शहर और चमचमाते पानी का नज़ारा देखने में बेहद सुंदर लगता है। इस टावर से आप पूरे 360 डिग्री योकोहामा शहर को देख सकते हैं और साफ मौसम में आप दूर से माउंट फूजी को भी देख सकते हैं। समय की कमी के कारण निशा और प्रतीक और मजेदार चीजों को नहीं देख सके। विशाल 3D मेज जिसे टेक्काई कहा जाता है और पैराडाइज क्रूज। योकोहामा सी पैराडाइज उनके लिए एक स्मरणीय समुद्री यात्रा बन गई। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। ये प्रेमी जोड़ा आगे कहाँ जाता है, ये जानने के लिए अगली कहानी जरूर देखें।